नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पुनः मैं आचार्य विजय कोठियाल आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आजकल हम चर्चा कर रहे हैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश से संबंधित विषय वस्तु को लेकर के कि मनुष्य को किस प्रकार से अपना नित्य कर्म बनाना चाहिए और नित्य कर्म की ओर प्रेरित होना चाहिए और किस प्रकार से हमें अपना नित्य कर्म करना चाहिए। तो प्रथम वीडियो में हमने विचार किया था मनुष्य के 6 कर्मों के बारे में, जो उसको प्रतिदिन अवश्य में वही करने चाहिए, जिसमें कहा गया था संध्या स्नानम जपश्चैवा देवतानां च पूजनम वैश्वदेवम तथा तिथ्यम सक्कर्माणि दिने दिन। स्नान, संध्या आदि 6 कर्म उसको करने चाहिए। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए स्नान से पूर्व क्या क्या कृत्य हमें करने चाहिए, उसी आधार पर हम आगे बढ़ते हुए फिर हमने हाथों का अवलोकन, भूमि का स्पर्श, भूमि की वंदना, मंगल दर्शन, माता पिता एवं ईश्वर का अभिवादन कैसे करें, मानसिक स्नान के लिए कौन सा वह दिव्य मंत्र है, श्लोक है, जिसके श्रवण करने से, पाठ करने से भगवान पुंडरीकाक्ष यानी भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज जानते हैं हम कि जो भी हम नित्य कर्म, नित्य क्रिया कर्म करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, वह भी एक उपासना का ही कर्म है। तो कहते हैं जब हम मूर्तिमान माता पिता एवं गुरुजनों का अभिवादन भी कर लेते हैं, परम पिता परमेश्वर का भी अभिवादन कर लेते हैं, उनका ध्यान करते हैं प्रातःकालीन, तो उसके पश्चात इस प्रकार से हम भगवान का अभिवादन करें। तो कहते हैं परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मन, श्रुति यानी वेद, स्मृति आपकी ही आज्ञाएं हैं। जो आपने इनमें कहा हुआ वचन है वह भगवान हरि का ही वचन है और आपकी ही आज्ञाएं हैं। जो भी आप कहते हैं, ये कहते नहीं है कि शास्त्र में जो कहा गया है वही धर्म है, शास्त्र के प्रति निष्ठा होना ही धर्म है। तो वह आपकी आज्ञाएं हैं। आपकी इन आज्ञाओं के पालन के लिए मैं इस समय से लेकर सोने तक सभी कार्य करूंगा। तो कहते हैं इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे परमात्मन, कि मैं अब जागरण कर चुका हूं और अभी से लेकर के सोने तक, जब तक मैं निद्रा की अवस्था में न जाऊं, तब तक सभी कार्य करूंगा, यानी नित्य कर्म करूंगा। इससे आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की कोई सेवा नहीं है। हे भगवान, कि आप मुझ पर इन कर्मों के द्वारा क्या हो, प्रसन्न हो। कहते हैं क्योंकि बल आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की कोई सेवा नहीं होती। सर्वप्रथम स्वामी की आज्ञा मानना ही उसकी सबसे बड़ी सेवा। व्यास जी कहते हैं त्रैलोक्य चैतन्य मयाद देवा श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयेव प्रातः समुत्थाय तवा प्रियार्थम संसार यात्रा मनुवर्तयिस्ते। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत् कार्यसे कार्यम तत्करोमि त्वदाज्ञया। क्या कहते हैं व्यास जी? आपकी यह भी आज्ञा है कि काम करने के साथ साथ मैं आपका स्मरण करता रहूं। आपका कहना है कि भगवान कहते हैं, ऐसा हम सभी दर्शकों को और भगवान के भक्तों को समझना चाहिए कि भगवान से कह रहे हैं व्यास जी
कि आपकी यह भी आज्ञा है कि जो भी मैं नित्य कर्म करूं या कर्म करूं, अपने भरण पोषण चाहे या नित्य कर्म के लिए, उसमें आपका स्मरण प्रत्येक कार्य में करता रहूं। तद अनुसार यथा संभव आपका स्मरण करता हुआ और नाम लेता हुआ काम करता रहूंगा। जो भी कार्य करूंगा आपका स्मरण करते हुए, आपका नाम लेता हुआ करूंगा और उन्हें भी आपको समर्पित भी करता रहूंगा। जो भी कार्य करूंगा वह आपको समर्पित करूंगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस कर्म रूप पूजा से आप प्रसन्न हो। हे भगवान, मैं आज भी कर्म करूंगा और जो भी कर्म करूंगा वह आपकी पूजा का समान है, पूजा के समान है। तो आप इस कर्म रूप पूजा से प्रसन्न हो। भगवान, आप प्रसन्न हो। ऐसी प्रत्येक सुबह आप भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि बिना कर्म किए तो फल कैसे मिलेगा। इसीलिए कर्म तो करना ही पड़ता है। कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो नित्य कर्म तो आवश्यक है और नित्य कर्म के साथ साथ में कर्म रूप भी एक पूजा है, जिससे हमारा भरण पोषण हो और भगवान हरि का स्मरण हम उस कर्म में करते रहें। ऐसा नहीं कि जानवरों की तरह, पशुओं की तरह केवल भरण पोषण के लिए ही प्रेरित रहें और भगवान का स्मरण ना करें। जो भी हम कार्य करें वह भगवान को अर्पण करें और उनकी आज्ञा मानकर करें और उनकी आज्ञा मानते हुए उस कार्य में अपना जो है उसको पूजा स्वरूप में करते रहें। तो हरिओम, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आए। अगर पसंद आती है तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करें और अपना सुझाव साझा करें एवं आने वाली वीडियो का इंतजार करें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में आपको क्या प्राप्त होगा कि प्रातःकालीन किन किन दिव्य पुण्य श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। तब तक के लिए हरिओम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।